राजा परीक्षित का विवाह हुआ। अश्वमेध यज्ञ किए। एक दिन भ्रमण करने के लिए राजा परीक्षित वन में गए तो उन्होंने एक बैल को देखा, एक पैर से खड़े हुए और गौ माता को देखे कि वो इधर रो रही है। तो बैल पूछता है गौ माता से, धर्मराज कि हे देवी तुम क्यों रो रही हो? मेरे ये 3 पैर नहीं है, ये देख करके रो रही हो, या फिर शूद्र राजा तुम्हारे ऊपर राज करेंगे ये सोच करके रो रही हो, या फिर भगवान इस धरातल को छोड़ करके चले गए हैं इसलिए तुम रो रही हो? तब तक परीक्षित ने देखा एक काले रंग का हाथ में तलवार लिया हुआ और उनको यातना दे रहा है। राजा परीक्षित के तप के प्रभाव से धर्मराज बैल के 3 पांव आ गए। जब वो धनुष उठा करके मारने चले तो वो घबरा करके कलियुग राजा परीक्षित के शरण में आया। उन्होंने पूछा तुम कौन हो? कहा कि मैं कलियुग हूँ। राजा परीक्षित ने कहा तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। राजा परीक्षित ने जब मना किया रहने से तो कहा कि महाराज मेरा समय है, आप मुझे रहने दीजिए। तब राजा परीक्षित ने 4 स्थान बताए रहने के लिए, जुआ में, शराब में, स्त्री में और मांस में। जुआ में छल के रूप से कलियुग रहता है। जुआ में छल के रूप से, क्योंकि जुआ में लोग छलते जाते हैं, और शराब में मद के रूप से, शराब पी ले तो कुछ भी नहीं पहचानते हैं। आज ही पूरा मैरिज हाल लिखवा लेंगे, जब एक बोतल चढ़ा लेंगे ना, हाँ तुरंत पैसा गिनना चालू कर देंगे। उनसे बड़ा धनवान कोई है ही नहीं। एक पैक लग गया ना तो समझो कि पूरी सृष्टि के मालिक इस समय वही है रात भर के। आज सुबह हुआ तो सब कुछ भी नहीं, आता ना पाता चुनाव चिंचाता। तो शराब में मद के रूप से रहता है, स्त्री में आसक्ति के रूप से रहता है, और मांस में हिंसा के रूप में। पुनः जब कली ने याचना किया तो राजा परीक्षित ने उनको स्वर्ण में वास दिया, सोने में। तो सोने में भी कलियुग का वास होता है। कौन सा सोना? सोना आप सभी लोग खरीदते हैं, पहनते हैं, तो कौन सा सोना जो है उसमें कलियुग का वास रहता है। जो अधर्म के कमाई से जो सोना खरीदा जाता है, जो अधर्म के कमाई से सोना प्राप्त होता है, उसमें कलियुग का वास होता है। और यदि धर्म के कमाई, अधर्म के कमाई से भी सोना बनवाते हैं, उसको भी पहले भगवान को अर्पित कर दीजिए, उसके बाद उस सोना को धारण करिए। यदि अधर्म के कमाया हुआ, अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन भी यदि मिलता है, 1 रुपया लगाने की वजह यदि 10 रुपया आ गया ना तो समझना कि खतरा है। बिना मेहनत का यदि आपको पैसा मिल जाए तो समझना कि अनर्थ होने वाला है, ज्यादा खुशहाली नहीं। एक आदमी था, तो एक आदमी से उधार मांग के लाया पैसा 500 रुपये। 500 रुपये जब उधार मांग के लाया तो जब उसे वापस करने गया तो वो 500 की जगह 1000 दिया। सोचा अरे देखो देखो 500 दिया और कल हमको 1000 मिल गया, हम तो फायदे में पड़े। फिर से वो उस दिन 1000 दिया, तो उसको जब वापस किए तो 2000 दे दिए। अब फिर वो क्या किया, सोचा कि बढ़िया कमाई है बिना मेहनत का। 5000 रुपया दिया, उसको वापस किया तो 10000 दिया। अब फिर 20000 दिया तो उसको 40000 मिल गया। 40000 दिया, 80000, सोचा कि लाओ 2 लाख देते हैं, तो 2 लाख का वो 4 लाख दिया। अब 5 लाख दिया, 5 लाख का 10 लाख मिला। अब सोचते बढ़ते बढ़ते तो सोचा कि वाह अब तो मैं राजा हो जाऊंगा कमा करके। अब लालच बढ़ने लगा, मेहनत है नहीं, थोड़ा सा दे रहा हूं और ज्यादा मिल रहा है। तो क्या किया, पूरा घर द्वार खेत बाड़ी सब बेच लिया, पूरा गांव नगर से कर्ज ले लिया, और सब कर्ज ले करके
50 लाख रुपया ला करके दे दिया। 50 लाख रुपया दे दिया, सोचा कि 1 करोड़ तो मिलेगा ही। बड़का छत ढला लेते यही महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में है। तो जब वो दिया पूरा गांव नगर से लेकर के 50 लाख, तो कहा कि कल देंगे। अब वो 50 लाख लेकर के गए। अब कल किसने देखा है, खोजते रहे। तो यदि आपको कुछ फायदा हो रहा है तो ये समझिए कि खतरा होने लगा। यदि अधर्म से, यदि आप जबरदस्ती किसी से ज्यादा पैसा भी ले लेते हैं ना, यदि तो ऐसा किडनी फेल होगा ना, तो फिर ले जाकर के 2 लाख डॉक्टर को दे देंगे। इसलिए अधर्म के द्वारा बिना मेहनत का कमाई रास्ता नहीं है। वो जो मेहनत से कमाते हैं वो फलीभूत होता है, वो रास्ता नहीं है बिना मेहनत का पैसा। इसलिए यदि धर्म से भी कमाइए, कुछ भी करिए, तो पहले भगवान को अर्पित करिए। जो हम भगवान को अर्पित कर देंगे ना, उसको कोई ले नहीं सकता है और न चुरा सकता है। इसलिए भगवान को अर्पित करने के बाद वो भगवान का प्रसादी हो जाता है। तब हम ग्रहण करें, तब उसको खर्च करें, तब हम धारण करें। एक दिन राजा परीक्षित जरासंध का मुकुट पहन करके और वन में शिकार खेलने चले गए। उनको जब शिकार नहीं मिला तो भूख प्यास से व्याकुल हो गए। पास में समीक ऋषि के आश्रम में गए, उन्होंने जल मांगा। वो तपस्या में बैठे हुए थे। जब वो नहीं सुनते, मरा हुआ सर्प लाई और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। वहां पे समीक ऋषि के पुत्र आए श्रृंगी। उन्होंने देखा कि किसी ने मेरे पिता का अपमान कर दिया है, तो जल लिए और उन्होंने श्राप दिया कि जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। इधर राजा परीक्षित आए, जैसे ही मुकुट को उतारे, उन्होंने कहा, अरे राम, ये क्या हो गया? मैंने तो उस ऋषि का अपमान कर दिया, ये अनर्थ हो गया। इतने में ऋषि के सेवक आए और कहने लगे, मुक्ति का साधन ढूंढो, आपकी मृत्यु हो जाएगी आज के 7वें दिन तक्षक नाग के दंश से। उसी समय जन्मेजय अपने पुत्र को राजगद्दी देते हैं और राजा परीक्षित वहां से वन की ओर चले गए और जाकर के नदी के किनारे बैठ गए। प्यास मंच लगा हुआ था, एक से बड़े बड़े एक विद्वान बैठे हुए थे। सबसे जाकर के उन्होंने प्रश्न पूछा कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अच्छा, आप लोग बताइए, जब आपको पता चल जाए कि हम कल मरने वाले तो आप क्या करेंगे? पता है किसी को कि कल मर जाए तो आज हम क्या करेंगे? कल तो मरना ही है, लाओ जितना बढ़िया बढ़िया मिठाई है सब खा लो, कल तो मरिए जाता है। जितना नया नया कपड़ा है सब पहन लो, तो मरिए जाएंगे तो कौन पहनेगा? मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए किसी ने नहीं बताया। उसी समय पे अवधूत का वेश धारण करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज पहुंचते हैं। सभी ने उनका स्वागत किया। परीक्षित ने सोचा ये कोई साधारण नहीं है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि इनका सम्मान कर रहे हैं, लगता है कि इनका आना मेरे लिए कल्याणकारी है। परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा कि आपका प्रश्न तो बड़ा ही उत्तम है, हर एक जीव के लिए ये प्रश्न आपने किया है। इंसान तो अपना पेट भरने में, खाने में, पीने में, सोने में ये अपना समय बिता देता है, क्योंकि ये जो परमात्मा है ये सर्वत्र जगह है। आप कहीं भी बैठ करके उस भगवान का भजन कर सकते हैं। रात दिन गंवा देते हैं खाने सोने में, लेकिन हम भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान को याद नहीं करते हैं। ऐसा व्यक्ति का जन्म लेना और न लेना एक समान है। फिर जन्म